प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 8 नेताजी का पत्र। और इसमें आज हम लोग भाषा की पहचान पढ़ेंगे। सबसे पहले वाच्य के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे आप उपरोक्त वाक्यों को देखेंगे, अध्यापिका बच्चों नेताजी का पत्र पाठ में कौन पत्र लिख रहा है? नरेश कह रहा है सुभाष चंद्र बोस पत्र लिखते हैं। प्रिया सुभाष चंद्र बोस द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। उपरोक्त पूछे गए प्रश्नों के दोनों उत्तर एक ही हैं, लेकिन वाक्यों में संरचना में अंतर है। पहले उत्तर में कर्ता सुभाष चंद्र बोस की प्रधानता है, जबकि दूसरे में कर्म पत्र की प्रधानता है। इस प्रकार हम किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता देखते हैं। इसी प्रधानता के आधार पर वाच्य का निर्धारण होता है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, कि बोलने का हमारा विषय क्या है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। हिंदी में सामान्यतः वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 मुख्यतः भेद होते हैं। अब हम लोग सबसे पहले कर्तवाच्य के बारे में अध्ययन करेंगे कि कर्तवाच्य क्या होता है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया को करने वाला स्वयं कर्ता होता है, उसे हम कर्तवाच्य कहते हैं। यानी कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। जैसे अध्यापक पढ़ाते हैं, महक झूला झूल रही है, बाणी स्वेटर बुन रही है। उपरोक्त तीनों वाक्यों में कर्ता क्रमशः अध्यापक, महक और बाणी की प्रधानता है। ये सभी कर्ता हैं, अतः यहाँ कर्तवाच्य है, क्योंकि उपरोक्त तीनों उदाहरणों में कर्ता की प्रधानता है और कर्ता की प्रधानता होने के कारण यह कर्तवाच्य है। अब विशेष देखेंगे आप। कर्तवाच्य में क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है। दूसरी विशेषता है कि कर्तवाच्य में क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती है, दोनों होती है। अब चलिए हम कर्मवाच्य के बारे में पढ़ते हैं। जिस वाक्य में क्रिया को करने वाला कर्ता प्रधान न होकर के कर्म प्रधान होता हो, वहाँ कर्मवाच्य होता है, या उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे डाकिया के द्वारा पत्रों को लाया गया, यहाँ कर्ता प्रधान नहीं है, कर्म उसका प्रधान है, पत्र को लाना। दूसरा उदाहरण देखिए, अब मुझसे भोजन किया जाता है। गौ उदाहरण देखिए, पुलिस द्वारा लुटेरों को पकड़ा जाता है या पकड़ा गया। उपरोक्त तीनों वाक्यों में कर्म, पात्रों, भोजन और लुटेरों की प्रधानता है, यानी कर्म की प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता नहीं है। और जहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है वहाँ कर्तवाच्य होता है। और इसका एक उदाहरण है कि यहाँ पर द्वारा लगाया जाता है। जैसे विशेषता इसकी है, कर्मवाच्य में क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है। कर्मवाच्य में प्रायः सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, यानी सकर्मक होती है। कर्तवाच्य की तरह अकर्मक और सकर्मक दोनों नहीं हो सकती है, केवल सकर्मक होगा। इनमें से या द्वारा अथवा के द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया जाता है, यानी ये 3 शब्द आते हैं, से, द्वारा अथवा के द्वारा का हम प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं हम भाववाच्य। तो जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है, न कर्म की प्रधानता होगी न कर्ता की प्रधानता होगी, एकमात्र भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है और क्रिया भाव के अनुसार बदलती है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। अब जैसे गोपाल दास से अब चला नहीं जाता, अब चला नहीं जाता, रेणु से गाया नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता। अब देखिए तीनों उदाहरणों को देखिए, भाव की प्रधानता है। क्यों कि इसलिए भाव की प्रधानता है कि अर्थात क्रिया का प्रयोग भाव के अनुसार हुआ है, अतः ये सभी भाववाच्य हैं। उस भाव बताया जा रहा है कि चला नहीं जाता, गाया नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। ये भाव को व्यक्त कर रहे हैं कि वह गोपाल चलना तो चाहता है लेकिन चल नहीं पा रहा है। तो चलना क्या है? भाव को व्यक्त कर रहा है। गाना क्या है? उसके भाव को व्यक्त कर रहा है। बैठना क्या है? उसके भाव को व्यक्त कर रहा है। अतः यहाँ पर भाववाच्य है। अब देखिए, भाववाच्य के साथ साथ हमें विशेष इसका है कि भाववाच्य में क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रहती है। भाववाच्य में प्रायः अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। तीसरा, भाववाच्य का प्रयोग अधिकतर असमर्थता प्रकट करने के लिए होता है। जैसे आपने देखा, गाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, चला नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। अब वाच्य परिवर्तन हम कैसे करते हैं, इसको हम देखते हैं। वाच्य परिवर्तन, वाच्य कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्तवाच्य
माँ स्वेटर बुन रही है। कर्म आज क्या होगा? माँ के द्वारा या माता जी के द्वारा स्वेटर बुना जा रहा है।